हेलो ट्वेल्थ, कैसे हो? आज थोड़ा लेक्चर अपलोड करने में बिकॉज मैं अभी जस्ट सो के उठा। हम लोग का कल क्वेश्चन नंबर 7 के 5th तक हुआ था और क्वेश्चन नंबर 7 का अभी 6th वन है। क्वेश्चन हमें ये दिया था, ये हमारे यहाँ तक रॉन्ग है। इसको तो बिल्कुल नहीं देखना है। क्वेश्चन देख लो, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। मैं पूरा सॉल्व करने लग गया था और मुझे बाद में सॉल्व हो ही नहीं रहा था, तो मेरे को ध्यान में क्वेश्चन में ये आया, ये तो कुछ ना कुछ रहेगा जो कॉसेक इधर बाहर है ना, तो अंदर कॉसेक एक्स या फिर सेक एक्स आना चाहिए ताकि हमारा सॉल्व हो सके। मतलब अभी तक दिमाग ये लगाना होता है कि कॉसेक अगर बाहर है ना तो अंदर कैसे कॉसेक आ जाए, क्योंकि कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स एक्स होता है ना, तो वैसा आना चाहिए। नहीं तो कॉसेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स आएगा तो सेक एक्स को हम कॉसेक में चेंज कर देंगे π/2 माइनस थीटा करके। वैसा हो सकता है। बाद में लॉग बुक देखा तो समझ में एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला देख लो सबसे पहले, बाद में हम लोग क्वेश्चन में वापस आएंगे। तो फॉर्मूला ये है कि कॉस क्यूब थीटा करके एक फॉर्मूला है, 3 cos थीटा प्लस 4 cos 3 थीटा अपॉन 4। मेक श्योर दैट ये फॉर्मूला आपके लॉग बुक में है, प्लीज चेकआउट। कॉस क्यूब थीटा का फॉर्मूला है, तो ये जो 4 है डिवीजन में इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो 4 cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा। जो ये 3 cos थीटा ये प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में, और cos 3 थीटा इधर ही है। cos 3 थीटा का जो वैल्यू होता है वो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा करके होता है। cos 3 थीटा का जो वैल्यू है ये हो गया, मतलब ये जो था ना ये 4 cos क्यूब थीटा, ये असली में यही है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह पे 2x है बस। ये जो cos 3 थीटा है वो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये जो cos 3 थीटा है हम इसकी जगह पे ये लिखेंगे। तो y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/, ये पूरे की जगह पे हम सिर्फ ये लिखेंगे cos 3 थीटा। cos 3 थीटा यहाँ पे क्या था, 2x था, तो यहाँ पे 2x लिख दिया। आ रहा है ना पकड़ में? cos 6x हो जाएगा, 1/cos 6x क्या होगा, sec 6x हो जाएगा। और cosec के बाहर तो हमें अंदर का भी cosec में ही चेंज करना है, तो cosec π/2 माइनस थीटा इज sec थीटा होता है, बराबर। तो cosec इनवर्स ऑफ cosec थीटा π/2 माइनस 6 डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट ये 0 हो जाएगा, और इधर करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1, सिर्फ -6 बचेगा। बस ये हमारा आंसर था। ये क्वेश्चन नंबर 7 का 6th वन था। मेक श्योर अच्छे से लिख लेना, बाकी कुछ नहीं। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का 6th वन है, अभी क्वेश्चन नंबर 7 का 7th वन है। 1 प्लस कॉस x/3 अपॉन साइन x/3। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। यहाँ पे जो भी होता है उसका थीटा/2 हो जाता है। यहाँ पे 1 प्लस कॉस x/3 था, x/3 का आधा क्या होगा, तो ये इधर 2 इसके साथ आ जाता है तो x/6 हो जाता है। तो 2 cos स्क्वायर 1 प्लस कॉस है ना, तो ये कॉस का तो कॉस होता है फॉर्मूला, सॉरी ये फॉर्मूला रॉन्ग था। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा/2, सॉरी थीटा/2 होता है, तो थीटा/2, तो x/3 का क्या हो जाए, x/6। सिमिलरली साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। तो सेम साइन x/3 का फॉर्मूला क्या होगा, 2 sin x/6 इंटू कॉस x/6। 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, तो इधर सिर्फ बचा एक कॉस और नीचे का बचा साइन। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है ना, कॉट होता है ना। कॉट, एक स्टेप लिखता हूं यहाँ पे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कॉट x/6। ये कॉस अपॉन साइन का कॉट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत ओवर राइटिंग हो गई मेरी, बिकॉज मैं लिखते समय गलत हो गया था। ओके, इधर का ये शेप के बाद ये वाला है, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कॉट x/6 आ जाएगा। और एक कॉट को tan में कैसे कन्वर्ट करोगे, tan π/2 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, तो tan π/2 माइनस x/6 इज कॉट x/6। तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज नाउ π/2 माइनस x/6, बराबर। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, डेरिवेटिव क्या आएगा, -1/2
6, बराबर ना। बस इसका डेरिवेटिव करो, पाई बाई 2 का 0 और x बाई 6 का -1/6, बाकी क्या। सो दैट्स द 7th वन। 8th क्वेश्चन देखो, लेट y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ sin 3x अपॉन 1 प्लस cos 3x। सो y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 2 sin 3x/2। अभी लिसन ना, मैं क्या बता रहा हूं, जैसे कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला था ना, sin 2 थीटा का क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो सेम ये sin 3x है, तो 2 sin जो भी 2 थीटा रहता है यहाँ पे आधा रहता है उसका, तो यहाँ पे 3x का आधा रहेगा, 3x/2 और 3x/2, और 1 प्लस cos थीटा का क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 कैंसल, cos से cos कैंसल, साइन ओपन cos tan होता है, tan को cot में चेंज करना है, बिकॉज बाहर क्या है, cot है ना, बाहर cot इनवर्स है, तो अंदर वाला क्या होना चाहिए, cot होना चाहिए, cot होगा। सो cot पाई बाई 2 माइनस थीटा tan थीटा, बराबर। सो बस cot इनवर्स ऑफ cot x दैट इज x, इसका डेरिवेटिव करना है, पाई बाई 2 का 0, -3/2 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो आंसर क्या आएगा, -3/2। और क्या, 7 क्वेश्चन भी हो गया। 8 क्वेश्चन किधर गया, सॉरी 8 क्वेश्चन हुआ ना अभी। 9th क्वेश्चन देखो, सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos 7x अपॉन 1 प्लस sin 7x। इसको बहुत सोचा, फिर जाके दिमाग में आया था, पहले भी किया था फिर भी दिमाग से चला गया था। cos 7x अपॉन 1 प्लस sin 7x, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा थीटा हो जाता है, तो cos 7x क्या होता है, cos स्क्वायर 7x/2 माइनस साइन स्क्वायर 7x/2, जो भी रहता है उसका आधा हो जाता है, अपॉन 1 प्लस साइन से 1 का वैल्यू क्या डालना है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, ये थीटा सेम रहना चाहिए बस। तो यहाँ पे सब लोग 7x/2 है, तो यहाँ पे भी मैंने क्या ले लिया, 1 की जगह पे ये पूरा लिया है, साइन स्क्वायर 7x/2 प्लस cos स्क्वायर 7x/2, फिर ये प्लस को प्लस है, और ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे 7x है तो 7x/2 होगा, 2 साइन 7x/2 इंटू cos 7x/2, बराबर। अभी इधर जो मैंने फॉर्मूला लगाया है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a माइनस बी एंड a प्लस बी, डन। अब अपॉन में ये पूरे का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या होता है, a प्लस बी द होल स्क्वायर। याद रखना, मैंने पहले भी कहा था, हमेशा a को cos वाले को a लेना होता है, तो cos 7x/2, ये कॉल क्यों आ रहा है, cos 7x/2 प्लस sin 7x/2 दी होल स्क्वायर, बराबर। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये देखो एक प्लस से एक कैंसिल, ये स्क्वायर है यहाँ, तो एक ही कैंसिल है, नीचे इसका एक टर्म बचा है, ये स्टेप में आने का डिवाइडेड बाय cos x ऊपर और नीचे करना, ऊपर जब cos 7x/2 से डिवाइड करोगे तो ये cos से 1 हो जाएगा, माइनस ये cos से tan हो जाएगा, अपॉन में ये cos का भी 1 हो जाएगा और इस sin का भी क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। cos से डिवाइड करना ऊपर और नीचे, तो ऊपर जब डिवाइड करोगे साइन अपॉन cos tan होता है, इधर भी साइन अपॉन cos tan, और इधर कैंसिल करने पे 1 हो बचेगा। ये स्टेप क्यों लाया, ये स्टेप के बाद मैंने यहाँ पे डॉट करके 1 लिखा है, ये क्यों लिखा है, बिकॉज tan में 1 कब होता है, tan π/4, तो याद रखना। सो 1 की जगह पे मैंने tan π/4 डाला, माइनस tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan 7x/2 इंटू tan π/4, इस 1 की जगह पे लिखना, इस 1 की जगह पे नहीं लिखना। हमारे पास एक फॉर्मूला है tan a माइनस बी का, प्लीज मेक श्योर दैट सारे फॉर्मूलाज जाओ, नहीं तो कुछ भी नहीं आपको फॉर्मूलाज आएगा भी नहीं और याद भी नहीं रहेगा। सो बहुत जरूरी है फॉर्मूलाज। tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। सो ये पूरे का किसका फॉर्मूला था, tan a माइनस b का, सो दिस इज tan a माइनस b। सो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा, और इसका डेरिवेटिव करना है तो इसका 0 हो जाएगा, -7/2 बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x 1। सो देखो तुम लोग एक चीज तो समझ में आ रहा है, डिफरेंशिएट हम लोग सेकंड लास्ट स्टेप में आके कर रहे हैं, बाकी तो ये सॉल्व ही है ट्रिग्नो का,
सो ट्रिग्नो आना बहुत जरूरी है, बाकी कुछ पता नहीं सकता मैं। 10th वन देखो। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट में 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 माइनस कॉस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। रूट है स्क्वायर है, कॉस अपॉन साइन कॉट तो हो गया, बट ये रूट है स्क्वायर है, कट हो गया, सिर्फ कॉट एक्स बाई 2 बचा। कॉट को टैन में कन्वर्ट करना है, तो टैन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। ये समझा ना कॉट कैसे आया था, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है। ओके, टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। इसका डेरिवेटिव करेंगे, पाई बाई 2 का तो 0 होता है, माइनस हाफ बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1। दैट्स द आंसर। 11th वन देखो। y इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। सो टैन इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स का क्या होता है 1 अपॉन साइन, कॉट एक्स का क्या होता है कॉस अपॉन साइन। डिनोमिनेटर सेम है, साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स क्या होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। 2 2 कैंसिल, कॉस से ये कॉस कैंसिल, कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 का कॉट हो गया। कॉट का टैन में चेंज करना है, टैन पाई बाई 2 माइनस थीटा। सेम चीज बार बार हो रहा है, ध्यान है ना इधर ही। चलो, y इज इक्वल टू टैन ऑफ टैन थीटा। टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा क्या होता है थीटा ही होता है, मतलब ये पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 ऐसा ही रहेगा। तो डिफरेंशिएट, मेरा उंगली कांपने लग गया, 1 मिनट। सो टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा और माइनस ऑफ बाहर एक्स का डेरिवेटिव 1। So this is the 11th one, the last question of the 7th का लास्ट क्वेश्चन। सो देखो ध्यान से, ये जो कॉट इनवर्स ऑफ ये पूरा डाला है मैंने, ये तुम लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं कि इसका मैंने ये कैसे किया। कुछ नहीं, इस 1 की जगह पे साइन स्क्वायर 4x बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर 4x बाई 6 प्लस ये इसका ये जो है साइन 2 थीटा है, इसको पुट करना है, इसको मानो साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 2 साइन 4x बाई 6 इंटू कॉस 4x। ये जो पूरा बनेगा ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा, और पूरे का a प्लस बी द होल स्क्वायर। मैं अभी तुम लोग को बताया था ये वाला, ये देखो, ये जैसे पुट किया था नीचे वाला, 1 की जगह पे ये डाला था, ये दोनों डाला था, और इसकी जगह पे ये डाला था। सेम टू सेम इधर डालना है, क्योंकि इसमें देखो ये स्टेप के बाद ये पूरा हुआ था ना, ये पूरे का होल स्क्वायर हुआ था, ये स्टेप के बाद ये पूरा होल स्क्वायर हुआ था। सेम टू सेम मैं ये बता रहा हूं कि इसका भी जब करोगे ना, 1 मिनट थोड़ा टैप करने दो, क्लियर आएगा। हाँ, सो इसका भी जब करोगे तो बड़ा सा स्टेप बनेगा ऐसा जैसा, फिर ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर वाला है। तो तुम लोग को ये समझ में आना चाहिए खुद से, मैं बताने नहीं वाला हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वो कैसे हुआ करके। 1 मिनट, हाँ क्लियर। सो इसके बाद ये जो टर्म है ये इसका स्क्वायर है, सेम चारों टर्म का भी सेम बनेगा। इससे फायदा क्या होगा, इधर स्क्वायर भी है और स्क्वायर रूट भी है, स्क्वायर है स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म सेम, ये टर्म सेम, प्लस को प्लस, ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर, ये वाला इधर, बट नीचे वाले में माइनस है, तो माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ऊपर वाले में साइन और साइन कैंसिल हो, नीचे वाले में कॉस कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा 2 कॉस बचेंगे, तो 2 कॉस 4x बाई 6 और नीचे 2 साइन बचते हैं, 2 साइन 4x बाई 6। सो कॉट इनवर्स ऑफ कॉस अपॉन साइन कॉट 4x बाई 6 होता है। सो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स दैट इज x, तो 4x बाई 6। अभी इसका डेरिवेटिव करना है, दैट इज डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, सो वी गेट व्हाट, सो हमें डायरेक्ट 4/6 मिलेगा। और ये 4/6 जो है ये कैंसल भी कर सकते हो, मैंने क्यों पता नहीं क्यों नहीं किया स्टार्टिंग से, बट तुम लोग कैंसल कर सकते हो। 4/6 का क्या हो जाएगा 2/3। सो यहाँ पे आके कैंसिल करो तो भी सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। सो दैट्स द लेक्चर, मेक श्योर राइट इट डाउन, प्रैक्टिस एट होम। मैथ्स का लेक्चर, मैथ्स 1 का लेक्चर जल्दी स्टार्ट करते हैं। सर ज्यादा बिजी है बिकॉज 2-3 लेक्चर्स अपलोड होते हैं, एंड सॉरी फॉर द मैथ्स 1 लेक्चर, जल्दी आएगा, ठीक है। चलो बाय।